लेकिन ये कि अल्लाह ताला के मानने वाले नेक लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसकी वजह यही है कि इस अस्पताल में डॉक्टर बहुत आए हैं। अल्लाह ताला ने रूहानी डॉक्टर भेजे। ये अंबिया कराम जो है ना, ये सारे स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं। ये इनकी वजह से हमें थोड़ी ट्रीटमेंट मिलती रही है, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें निकाला है, और अभी जो है हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं पहुँचे। ट्रीटमेंट मिलती रही है और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें निकाला है, और अभी जो है हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं पहुँचे। अभी हम यहाँ तक पहुँचे। मौजूदा हालत क्या है, 2007 में हम, लेकिन ये बहुत करीब है, अभी पहुँचने वाले हैं हम। थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी कोशिश करनी है, हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ से जो जेट स्पीड में तरक्की होगी ना, इसे कहते हैं तरक्की करना। तो अभी हम क्या ना, जवाल पस्ती की हालत में है, तबाही की हालत में है। तो ये कि दोबारा असली हालत में वापसी जाना, ये अभी प्रोसेस है। अच्छा, वापस जाने का क्या तरीका है, उसका तरीका थोड़ा सा आपको बता दें। वापस ले जाने के लिए ना, हमारे लिए बहुत सारे गाइड आए हैं कि चलो यार तुम्हें वापस ले चलें, ठीक है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री, आप उलमाए कराम हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन ये मेरा रिलीजियस हिस्ट्री है थोड़ी सी, कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हवा को बनाया, हमारे माँ बाप हैं, ठीक है ना, फिज़िकल माँ बाप हैं। और हज़रत आदम और हज़रत हवा की औलादें बहुत सारी थी। कत्ल तो हो गया ना, काबिल और हाबिल, लेकिन उसके बाद बहुत सारी औलादें थी। उनमें से दो किस्म की औलादें पैदा हुई। एक है कातल जानी डाकुओं की, वो सारी काबिल की लड़ी है, ठीक है ना, जिनमें शर की परसेंटेज ज़्यादा है। खैर भी है, ये नहीं है कि वो सारे गंदे ही हैं, खैर भी है उनके अंदर, लेकिन वो परसेंटेज ज़्यादा है तो आदम की औलाद ना सब। और एक जो है वो हाबिल, और दूसरे बच्चों में से जो औलादें पैदा हुई हैं, उनमें से जो है ना, नेक लोगों में से अंबिया कराम पैदा हुए। काबिल की औलाद में से कोई भी बंदा नहीं। ये सारे जितने आप देख रहे हैं ना कि यार ये अल्लाह मियाँ को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, कातिल डाकू जानी दहशतगर्द ये सारा कुछ कर रहे हैं, वो अल्लाह कहता है नहीं यार, मेरा एक चांस है, इनको दो, थोड़ा सा शर का मादा है, ख़त्म हो जाएगा, खैर की तरफ लेके आए, ये भी ठीक हो जाएंगे। कि काबिल को भी अपनी असली हालत पे लाना है, अल्लाह की तरफ वापस लेके आना है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि असल में अंबिया कराम की हिस्ट्री शुरू होती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। उनके बेटे थे 3, वो आपको पता है, डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं असल जो मज़हब की हिस्ट्री है ना, जो रिकॉर्डेड है, हिस्ट्री में लिखी गई है, वो 4000 साल लिखी मिलेगी। वो शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियाँ थीं, ठीक है ना, एक बीबी हाजरा और बीबी सारा। बीबी हाजरा जो है इजिप्शियन है, अरब हैं, बीबी सारा हिब्रू हैं, इब्रानी हैं। तो 2 नस्लें यहाँ से चलती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीबी हाजरा से बड़े बेटे पैदा हुए हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, और उनकी 12 औलादें हैं, अरब हैं उनमें से। वहाँ पे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये लड़ी है, लेकिन इसमें एक नबी भी नहीं है। आप चेक करके देख लें, एक नबी नहीं आया इस लड़ी में, एक ही नबी आए और उन्होंने सारा काम किया, ठीक है। इसको मैं आज बात नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। इधर मैं आना चाहूँगा। इस लड़ी में देखें, वो 1,24,000 पैगम्बर जो कहा जाता है ना भेजे गए हैं, वो सारे डॉक्टर हैं। क्यों? जहाँ ज़्यादा बीमारियाँ होंगी उधर डॉक्टर ज़्यादा भेजे जाते हैं, ठीक है ना, उसको ट्रीटमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ ये है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, उनके बेटे थे हज़रत याकूब, उनकी 12 औलादें थीं। वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको बनी इसराइल का लक़ब दिया था, इसराइल कौम पैदा हुई। तो ये जो अरब और इसराइल, बनी इसराइल और बनी इस्माइल, ये 2 कौमें थी। और ये दोनों कौमें जो हैं लड़ती रहीं। आप हिस्ट्री देखें, वो तज़ाद वाली बात है ना, वही काबिल हाबिल वाला चक्कर है। 2 औलादें निकली हैं, ये उनके टेंटों में आके आग लगा देते थे, वो इब्रानी आते थे, इजिप्शियन के आके लगा देते थे। बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं इन दोनों कबीलों में। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा किसी तरीके से अमन कायम हो, प्यार मोहब्बत कायम हो। अंबिया कराम को भेजा गया, वो स्पिरिचुअल डॉक्टर थे, रूहानियत के ज़रिए उनको लेके आते थे। इसराइल में फिर सबसे जो मशहूर अंबिया कराम में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसी औलाद में से पैदा होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आज से 2000 साल पहले। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये लड़ी जो है यहाँ पे नबूवत ख़त्म, ठीक है ना, लड़ी है। हर एक लड़ी में ख़ातम नबूवत की आप बात करते हैं ना, इनकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पे भी जो है कि यहाँ पे भी नबी है, पोजीशन बिल्कुल एक ही है। आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने वही कहा कि अमन कायम करना है। किस तरीके से अमन किया? उन्होंने कहा था नहीं, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, दुश्मन आपको मारे भी तो दुआ दो। तो उन्होंने कहा ये तो दुश्मन की साइड लेते हैं भाई, ये तो हमारी साइड नहीं लेते। इसलिए लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। हम तो चाहते थे जी आएंगे, दुश्मन के साथ लड़ेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे उसे। ये बना होता है ना इंसान के अंदर, दुश्मनी मुकानी है जी, मैं छोड़ना नहीं है ना। लेकिन किसी नबी ने ये नहीं कहा कि कत्ल करो, मतलब दुश्मनी के ऊपर नहीं, वो और बात है मज़हब के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अपने दुश्मन से मोहब्बत करो।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी परेशानी आप देखें, कभी किसी को गाली तक नहीं, लोग गालियाँ भी देते थे, वो यही था। तो ये 1400 साल पहले की हिस्ट्री और 2000 साल की हिस्ट्री, अभी हम क्या 14वीं सदी में हैं, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी हम बड़े ही करीब टारगेट तक पहुँच गए हैं। जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है ना, इसको मैं डिटेल में बहुत सारा बात करना चाहता हूँ। वो यही है कि आप देखने की हिस्ट्री जो चल रही है ना, एक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूलों में आपको कि जी बाबा कायदे आज़म थे, उनसे पहले नेहरू था, ये था वो, पूरी एशिया की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन मज़हब की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है स्कूल में। ये प्रॉब्लम है हमारी। मज़ाहिब की हिस्ट्री पढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी क्या है कि मज़ाहिब की हिस्ट्री हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, और हिस्ट्री जो है यहाँ से लेके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, वो जो मैंने अभी लड़ी दिखाई थी, अभी यहाँ से बिफोर BC, बाद अज़ मसीह 2000 साल और कबल अज़ मसीह 2000 साल, ये हिस्ट्री जो है ना मूव करती है। क्या कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये आखिरी नबी, इनसे पहले 2000 साल बाद ईसा अलैहिस्सलाम की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर पूरी दुनिया कैलेंडर बनाए, टाइम टेबल बनाए, और हम उस निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं। ठीक है ना, हमारा एक इस्लामी निज़ाम भी है, लेकिन दुनिया जो चल रही है वो ईसवी कैलेंडर पे चल रही है। देखिए एक शख्स की, एक नबी की मतलब कुदरत है, उसके अंदर जो है चल रही है। और ये हुआ क्या कि आदम अलैहिस्सलाम से जब ज़वाल पस्ती हुई, यहाँ से बड़ी मुश्किल से 2000 साल लगा के, 4000 साल लगा के वापस आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पोजीशन तक आए। वहाँ पे पहली दफ़ा पता लगा कि एक खुदा, वहादानियत जिसे कहते हैं ना, अहले तौहीद जो हम कहते हैं, वहादानियत की पहली पेशन गोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। वहाँ से यह मोनोथीज़म का, जो हमारे इंग्लिश में कहते हैं कि एक वहादानियत के ऊपर अमल करना, उसके ऊपर मज़ाहिब चले। और 2000 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद जो है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ठीक है, और ये मसला यही था कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त पहुँच गए थे, मतलब असली पोजीशन में इंसान पहुँच गया था, ये मैं आपको बता दूँ, हिस्ट्री ये कहती है। आप देखिए रोमन कैथोलिक, वो रोम की हिस्ट्री जो है इटली की, बहुत इनका कल्चर हैवी था, लेकिन क्या हुआ कि वो मजहबी फसादात के ऊपर वो तरक्की नहीं कर सके, माना नहीं गया उनको। जो भी कहते हैं, हमारा तो यकीन नहीं है, लेकिन वो कहते हैं उनको क्रूसीफाइड किया गया है, स्लीप पे लटकाया गया, जो भी है। वार हुई ना, रिलीजियस एक ये केस था। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि फिर ज़वाल पस्ती हुई, फिर वही पोजीशन जो हमारी 6000 करोड़ साल पुरानी थी ना, वहाँ तक गिर गए हम। वहाँ से फिर वापस लाने के लिए क्या किया अल्लाह ताला ने, फिर आखिरी नबी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भेजा कि यार आप अरब को भी हिदायत दो, इनको भी, बनी इसराइल को भी दो, सबको देने के लिए। तो सबसे पहले जो लोग मुसलमान हुए, आप पता है कि बनी इसराइल से लोग हैं, यहूदी लोग हैं वो मुसलमान हुए, ईसाई लोग हैं वो मुसलमान हुए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जो बात बननी शुरू हुई, तो फिर जाके अभी जो हम लोग हैं, हम लोगों में जो पाई जाती है ना कॉमन थिंग्स, वो हैं ईसाई, यहूदी और मुसलमान। और यहाँ से 21वीं सदी तक अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ के अभी फिर गड़बड़ हो रही है, मज़हब की लड़ाई, कौमियत की लड़ाई, सब कुछ हो रही है। अब हर एक बंदा लगा है यार कोई ऐसा लीडर आ जाए यार, है वो ऐसी कोई क़यादत हमें मिल जाए जो हमें ले चले ना। क़यादत नहीं नज़र आ रही दुनिया के अंदर। ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अमेरिका में भी यही है। और प्रेसिडेंट बुश को क्या लोग मानते हैं? वो इस ऐसी क़यादत को नहीं मानते। वहाँ पर भी यही है। जापान में मैं रहता हूँ, मैं यूरोप में गया हूँ, वो सब इसी इंतज़ार में है कि अल्लाह को किसी एक बंदे को भेज दे। तो अब नबी तो नहीं आएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो वहाँ पे है कि हमें एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत है, मसीहा जो कि हम लोगों को राह रास्त पे दिखाए कि यार तमाम मज़ाहिब एक होकर अमन का पैगाम लें। और फिर यह कि हर कौम के अंदर हमें खुद मसीहा बनने की ज़रूरत है। नेशनल मसाया कहते हैं ना, आप लोग खुद बने, एक एक बंदा मसीहा बने, अपने कौम को, अपने ख़ानदान को, उसको एक रस्ते पे लेके जाए, अमन का पैगाम दें। तो वो यही होगा कि अब हम यहाँ पे हो गए। असल में मकसद यही था कि अल्लाह ताला को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर खुदा की बादशाही कामयाब करनी थी, वो होनी थी, नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी ये कहा था ना, वो कहते थे कि आप क्या, आप प्रिंस हैं, मतलब ये किंग है, वो था किंग ऑफ, वो देखे ना, जीसस द किंग, बादशाह है, अमन के बादशाह हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं अमन का बादशाह हूँ। वो बादशाह कायम करनी थी, लेकिन नहीं हुई कामयाब। उसके बाद फिर ये कि अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी यही करना है कि हमें अमन की बादशाह कायम करनी है दुनिया के अंदर। और वो अब ये कि अंबिया कराम तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। और अब करना ये कि हमने इंडिविजुअल ने उनके बताए हुए नुस्खे जो है ना, उन पे अमल करके करना है। तरीके हैं हमारे पास, कोई नया तरीका अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है, वही है, सब कुछ है। उसके अंदर यही है कि पहले हमें जाना है कि असली हालत क्या है हमारी, इसलिए उसकी छानबीन करें ना, कितने चैनल आते हैं, इसकी ट्यूनिंग कहाँ से होती है, वो हमें पता ही नहीं। हमने कभी आपने रिसर्च किया कि मेरी ट्यूनिंग कैसे होगी, मेरे अंदर फ्यूज़ कहाँ से उड़े हुए हैं, गड़बड़ कहाँ से है। तो पहले हमें अपने आप को देखना है कि मेरा टीवी ठीक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद वजह जाननी है कि मेरा टीवी जो है अंदर ख़राबी क्या है, वजह, कॉज। और उसके बाद है ज़वाल पस्ती की हालत से वापसी, कि अब हम ज़वाल पस्त हैं, फॉलन नेचर है, वापस जाना है।
और यही है कि फाइनली जो है मेरा जो अभी तो मैं आप शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसकी और डिटेल में ये कि इंसान की कायनात की तख्लीक कैसे हुई, और ऐसी वो फ़िलासफ़िकल लॉजिकल जो कि एक नॉन रिलीजन, एक बंदा मज़हब को नहीं मानता उसको भी यकीन हो, और मतलब उसमें बताने की है कि हमें क्यों पैदा किया गया है, क्यों और कैसे, ये बहुत ज़रूरी है, हमें क्यों पैदा किया और कैसे पैदा किया है। ऐसे जी पैदा हो गया नहीं, बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद ये है कि पैदा तो कर दिया, उसके बाद मरना भी है। अच्छा, मरने के बाद क्या होगा? रूहानियत है। इसके अंदर एक ऐसी फ़िलासफ़ी होनी चाहिए जो कि हर मज़हब को, बल्कि मज़हब को छोड़ दें, एक नॉन बिलीवर को भी समझ आए कि यार मरने के बाद ये होना है, उसका यकीन एक बनना चाहिए, ये उसको बताएं। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा ये है कि जीने का मकसद, हम जी क्यों रहे हैं, यहाँ जीने का मकसद क्या है हमारा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि कायनात की तख्लीक, और उसके बाद दूसरा ज़वाल पस्ती। जब हमें ये समझ आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा ज़वाल से निकलना कैसे, हमें ज़वाल से निकलने के बाद दोबारा ठीक होना कैसे, और ठीक भी खुद ही करना है हमने अपने आप को।